सत श्री अकाल जी सारिਆਂ ਨੂੰ। मैं मनदीप कौर हाजिर हाँ जी तुहाडी BA सैकेंड ईयर की पंजाबी की क्लास के नाल। BA सैकेंड ईयर की साडी इस चल रही पंजाबी की क्लास दे विच असी शुरू किया होया जी तुहाडा सफ़रनामा सज्जन समुद्रों पार दे, जो लिखा होया है जी राम नारायण सिंह दर्दी जी का। सो ये जिहड़ा सफ़रनामा है ये असी इसकी शुरुआत असी साडी क्लास दे विच कीती हुई है तो तकरीबन असी इस दे जिहड़े हन कांड मतलब अपनी उन्होंने जिहड़े कांड उन्होंने कांडां दा सार अपनी इस क्लास दे विच कर चुके हाँ। सो असी जिहड़ी साडी पिछली क्लास सी उस क्लास दे विच जिहड़ा ये सफ़रनामा साडा चल रहा है सज्जन समुद्रों पार दे, उस दे विच असी जिहड़े हन कांड कीते सीगे मतलब जिहड़े भाग सीगे वो कीते सी जी, जिस दे विच असी गल कीती सी कि इंग्लैंड के लोगों का साहित्य अते साहित्यकारां दे प्रति किहो जिहा रुझान रहा कि वो साहित्य के प्रेमी हैं, किस तरह वो इत्थों गए हुए साहित्यकारां दा सत्कार करते हैं, उन्होंने प्रति अपना मान इज्जत प्यार प्रगट करते हैं। उस तो बाद असी जिहड़ी सीगी गल कीती सी लेखक की स्कॉटलैंड ते आयरलैंड की यात्रा के बारे दे विच। ते अगला जिहड़ा असी कांड कीता सी उस दे विच कीता सी इंग्लैंड के लोगों का सुभाव, उन्हां जिहड़े लोग है उन्हां दा सुभाव जिहड़ा है किहो जिहा रहा। फिर इंग्लैंड के लोगों के सुभाव ते अते आचरण के बारे में गल करन दे नाल असी गल कीती सी कि साडा जिहड़ा लेखक है राम नारायण सिंह दर्दी उस दे द्वारा इंग्लैंड दे विच जां होर देशां दे विच जिहड़ियां वेखण योग थावां दे विच साडा जिहड़ा लेखक है उसने किहड़ियां स्थानां दी जिहड़ी यात्रा है वो कीती सी। उस तो बाद जिहड़ा अगला कांड सी उस दे विच असी जिहड़ी गल कीती सी कि राम नारायण सिंह जिहड़े दर्दी जी साडे लेखक हैं उन्हां दी यात्रा दा अंतिम पड़ाव किहड़ा रहा, उन्हां दी यात्रा दा अंतिम पड़ाव ते वापसी जिहड़ी है किस तरह हुंदी है उस दे बारे विच गल कीती। उस तो बाद असी अगला कांड कीता सीगा कि अंतिम यात्रा अते जिहड़ा जदों उन्हां दी वापसी हुई है वापसी निबंध दे विच लेखक जिहड़े राम नारायण दर्दी हैं उन्हां दे द्वारा देश की वापसी अपना जिहड़ा देश है उत्थे उन्हां दी वापसी दे संबंध दे विच असीं जिहड़ी गल है अपने इस जिहड़े मतलब सफ़रनामे सज्जन समुद्रों पार दे विच कीती सी। सो इत्थे तक जिहड़ा असीं साडी पिछली क्लास दे विच कर चुके हाँ। सो हुण असीं अज जिहड़ा है अज दी जिहड़ी क्लास है उस दे विच अगला जिहड़ा कांड है उस दे बारे विच जिहड़ी अपनी गल करन जा रहे हाँ। जे अगला जिहड़ा कांड है वो राम नारायण सिंह दर्दी जिहड़े लेखक हैं उन्हां दा जिहड़ा कांड है। सो अगला कांड है जी राम नारायण सिंह दर्दी जिहड़े साडे लेखक हैं उन्होंने सज्जन समुद्रों पार का जिहड़ा सफ़रनामा लिखा है उस सफ़रनामे विच किहड़े जिहड़े स्थान हैं अपनी यात्रा के दौरान वेखे हैं, वेखण वाले जिहड़े स्थान हैं वेखण योग जिहड़े स्थान हैं उन्हां दी गल जिहड़ी है वेखण योग स्थान जिहड़े हैं जिहड़े उन्होंने अपनी यात्रा के दौरान देखे हैं उन्हां दी जिहड़ी गल है इत्थे साडे लेखक ने कीती है, जो कि अज असीं अपने इस जिहड़ा निबंध दे विच जां कांड दे विच करन जा रहे हैं। सो शुरू करते हाँ जी। कहते राम नारायण सिंह दर्दी जिहड़े हैं उन्होंने अपने सफ़रनामे सज्जन समुद्रों पार दे विच इंग्लैंड अते स्कॉटलैंड दीयां जिहड़ियां बहुत सारिया प्रसिद्ध थावां की यात्रा की है। सो इन्हां स्थानां दे विचों सब तो पहला जिहड़ा साडे लेखक हैं वो जाते हैं स्लो टाउन तो ब्लैकपूल देखण लई जाते हैं। सब तो पहला गए सी जी स्लो टाउन तो जिहड़ा ब्लैकपूल देखण लई जाते हैं। इत्थे पंडित नेहरू तो लैके वड्डे वड्डे देशां दे प्रेजिडेंटां अते प्रधानमंत्रियों के बल्बां दे नाल बने हुए बुत हैं। सो समय समय उत्ते इन्हां लीडरां दीयां मुलाकातां दे दृश्य बिजली बल्बां की सहायता नाल विखाए जाते हैं। सो सब तो पहला इन्होंने ये देखा सी। उस तो बाद कहते सर सब रेड
सबरेट फोर्ट विच नाटककार शैक्सपीयर। सो हुण असी जिहड़ी यात्रा है राम नारायण सिंह दर्जी की वो पूर्ण पहला पढ़ चुके हैं तो हुण असी खास खास जिहड़ियां गल्लां लेखक ने इस जिहड़ा सफ़रनामा है ये जिहड़ी यात्रा की है उस विच लेखक जिहड़ियां खास खास जिहड़ियां गल्लां हन जिहड़ियां लेखक ने देखियां हन उन्हां दा दोबारा तो वर्णन असी करन जा रहे हैं मतलब कर रहे हैं। सो ये जिहड़े निबंध हैं ये तुहाडी जिहड़ी एग्जाम दे विच बहुत ज़्यादा मदद कर सकते हैं क्योंकि जो तुहानूं शॉर्ट क्वेश्चन आते हैं तो वो इन्हां दे विचों ही पूछे जाते हैं। सो जरा ध्यान दे नाल इन्हां निबंधां दे बारे में जानकारी जिहड़ी है तुहानूं लैनी पवेगी। सो असीं शुरू कर रहे सी जी कहंदे सबरेट फोर्ट विच नाटककार शैक्सपीयर की जन्म भूमि वेखण लई लेखक जिहड़े साडे जांदे हन। कहते सरकारां ने इस महान लिखारी के घर को पहला वांग ही संभाल के रखा हुआ है। पहला वांग ही लकड़ का मकान, कुर्सियां, मेज़, लैंप, अंगीठियां, पलंग, बिस्तर, बर्तन, केतली, कप, प्लेटा आदि सारे का सारा कुछ उस तरह ही मौजूद है। सो इस दे नाल ही एक वड्डा सारा अजायब घर भी है जिस विच उन्हां दीयां छपियां हुई किताबां, हथ लिखतां जिस विच उन्हां दीयां छपियां हुई किताबां, हथ लिखतां, कापियां, फोटो, डायरियां रखियां गईयां हन। सो एक यूनीवर्सिटी भी शैक्सपीयर के नाम के उत्ते स्थापित की गई है जिथे यात्रा लई हज़ारां लोग रोज़ उसनूं वेखण दे लई आउंदे हन। शैक्सपीयर के घर तो थोड़ी दूर बाद उसकी माँ का घर भी है। उसनूं वेखण लई भी इंग्लैंड की पुरानी सभ्यता की जानकारी प्राप्त हो जाती है। उसनूं देखण दे नाल नाल इंग्लैंड की जिहड़ी पुरातन सभ्यता सी उस बारे भी जानकारी सानूं प्राप्त हो जाती है। उस तो बाद रोमांटिक शायर लॉर्ड बायरन का घर भी लेखक वेखण जाता है। बायरन जिहड़ा एक स्टेट का मालिक सी उसके घर ते उसके समय विच वरतियां जाण वालियां चीज़ां नूं संभाल के रखिया गया सी। उस तो बाद लेखक लंदन विच अजिहा म्यूजियम भी वेखदा है जिथे हर छोटे तो वड्डे शायर तक दियां कबरां उत्ते खूबसूरत संगमरमर लगाया होया है। हर कबर उत्ते शायर का नाम, जन्म, मरण की तारीख, उस दियां लिखियां पुस्तकां दे नाम जिहड़े हन वो छपे हुए हैं। म्यूजियम विच सरकार ने संबंधित लेखकों दियां छपियां अणछपियां पुस्तकां चंगी तरह संभाल के रखियां हुई हैं। सो लेखक जिहड़ा है आयरलैंड की यात्रा के दौरान किलीमून कैंसल का किला, किलीमून कैंसल का किला भी जिहड़ा कि इत्थे रोमन कैथोलिक का आरंभ आपां गल पहलां कर चुके हैं कि इत्थे ही रोमन कैथोलिक मत का आरंभ होया सी। इसलिए ये किला लोगों के लिए इतिहासिक धर्म स्थान भी बनया हुआ है। इस स्थान सुंदरता नाल घिरिया हुआ है तो दिल नूं खिंच पाउंदा है। अगे लेखक महाराजा दलीप सिंह नाल संबंधित स्थान भी वेखदा है जिथे उसने अपनी उम्र के आखिरी पड़ावां नूं गुजारिया सी। इत्थे महाराजा दलीप सिंह उसकी पत्नी बेटे दियां कबरां ते सिर जिहड़ा कबरां दे सिर वाले पासे उन्हां दे नाम खुदवाए हुए हैं। लेखक अल्बर्ट हाउस म्यूजियम लंडन नूं वेखण जाता है जिथे शीशे की वड्डी अलमारी विच महाराजा रणजीत सिंह की सोने की कुर्सी ते हथियारां दे दर्शन करवाए जाते हैं। इस दे नाल ही घर का समान कुंवर दलीप सिंह का पंघूड़ा भी वेखदा है। वो स्थान भी वेखदा है जिथे महाराणी जिंद कौर ने जेल कट्टी सी। उस तो बाद साउथ कैप्टन की यात्रा समय उतों की बंदरगाह नूं वेखण जाता है जिथे अंग्रेज़ों द्वारा लड़ाई लई वरतिया हुआ बहुत बड़ा जहाज समुद्री जहाज रखा गया है जिसकी वरतों करके अंग्रेज़ों ने भारत को गुलाम बनाया सी। सो कहते इन्हां स्थानों तो बिना लेखक स्कॉटलैंड के शहर ग्लासगो, ब्रैडफोर्ड, मानचेस्टर, वोलसार आदि थावां की यात्रा भी करता है। सो इसे जी साडे लेखक ने जिहड़ी यात्रा की सी उस यात्रा के खास पॉइंट जिन्होंने लेखक जिहड़ा देखण गया सी जिन्हां दे विचों शॉर्ट क्वेश्चन आम पूछे जाते हैं। सो अगला जिहड़ा है जी जिहदे जिहड़ा साडा लेखक है उसने गल दोबारा की है इत्थे इंग्लैंड के जन जीवन के बारे में दोबारा तो रोशनी पाउणी चाहिए है तां जो तुहानूं जिहड़ा चंगी तरह
याद हो जाए। सो आप अगली गल करांगे जी इंग्लैंड दे जन जीवन बारे इंग्लैंड के जन जीवन के बारे में जिहड़ा साडा लेखक है उसके द्वारा जिहड़ी गल की गई है। सो कहते कोई सफरनामा ना केवल विशेष सफर दौरान प्राप्त किए जीवन अनुभव अते दुखा सुखा नूं ही बयान नहीं करता, सगों उस धरती या देश के सर्वपक्षी जन जीवन उत्ते रोशनी भी पाउंदा है जिसकी सैर उस मुसाफिर या लेखक जिहड़ा करता है। सो कहते राम नारायण सिंह दर्दी का सफरनामा सज्जन समुद्रों पार दे सही तौर पर जिहड़ा उपर लिखा विचार है उसकी पुष्टि जरूर करता है। इसनूं पढ़ के इंग्लैंड इस दे नाल लगते हुए होर हिस्सियां जिवें कि लेखक ने यात्रा की सी आयरलैंड स्कॉटलैंड के जन जीवन ते कई पक्षां दे बारे विच ज्ञान सानूं प्राप्त हुंदा है। सो इंग्लैंड के लोगों के बारे में लेखक ने गल की सी कि इंग्लैंड के लोग मेहनत करन दे नाल खाण पीण के शौकीन भी हैं। कहते वो हफ्ते के 5 दिन डट के मेहनत करते हैं, शुक्रवार तनख्वाह मिल जाती है, उस तो बाद शनिवार ते ऐतवार पूरी मौज मस्ती करते हैं, दे नाल झूठ ना बोलना, अपनी गलती मान लेना, शांति पसंद होना उन्हां दी शख्सियत के विशेष गुण हैं। सो इत्थे असीं आम ही लोगों को देखते हाँ कि वो जिहड़े हैं किसी भी गलती नूं बहुत छेती मन के सॉरी वर्ड जिहड़ा है वो यूज़ कर देंगे हैं, पर इधर असी जिहड़ा लोगों नूं सॉरी मनवाउण दे लई जिहड़ा कहते रहने पर फिर भी साडे लोग सॉरी जिहड़ी है वो नहीं करते, जबकि ये साडी जिहड़ी है ये साडा जिहड़ा है चरित्र का गुण है कि हर एक गलती नूं सानूं फौरन जिहड़ा मान लेना चाहिए है तो उसके प्रति अपनी जिहड़ी भावना है उसनूं व्यक्त जरूर कर देना चाहिए है। सो इंग्लैंड ते दे अंग्रेज़ां विच घर खरीदण की रुचि, अगली गल ये सी घर खरीदण की रुचि बिल्कुल भी नहीं है, भावें बाहरले देशों में बाहरों आ रहे हुए देशों के जिहड़े लोग हैं उन्हां नालों ज़्यादा रहण लई मकान उन्होंने खरीद लए हैं। अंग्रेज़ लोगों में पैसा बचा के रखन ते जायदाद बनाने की कोई भी लालसा बिल्कुल ही नहीं है, जबकि साढ़े इधरों गए पंजाबी उत्थे घर खरीद के बैठे हुए हैं। सो इस दे नाल ही अंग्रेज शांति पसंद लोग हैं, रौला रप्पा बिल्कुल पसंद नहीं करते, कहते हर अंग्रेज अपनी हालत तो संतुष्ट है। लेखक ने एक अंग्रेज की अपनी यात्रा समय एक भी अंग्रेज अपनी यात्रा के समय यह जिहा नहीं देखा जो किसी दूसरे को अपना दुख सुख सुना रहा हो। हर उम्र के अंग्रेज स्त्री पुरुष हसूं हसूं करते फिरते हैं, सफाई रखना इन्हां दे दा कुदरती वरदान इन्हां जिहड़ा मिलिया होया है। सो अगे है जी इंग्लैंड के स्त्री मर्दी संबंधों के विच कड़वाहट जिहड़ी है वो वधदी जा रही है। इसका कारण स्त्रियां अते मर्दां विच हौमे की भावना का ज़्यादा वध जाना है, वो एक दूसरे तो थोड़ी जिन्नी गलती भी बर्दाश्त नहीं कर सकते, इसे करके तलाक लैण की प्रवृत्ति जिहड़ी है वो वधदी जा रही है। ये मानसिक तौर पर परेशान होंदे जा रहे हैं। सो अगे है जी इंग्लैंड के लोगों का जन जीवन जिहड़ा जीवन पथ केंद्रित होता है। हर कोई शाम नूं बीयर या शराब पीना अपनी जिंदगी का एक अंग समझता है, पर अजिहियां जनतक थावां उत्ते किसी भी प्रकार का रौला रप्पा कदे भी नज़र नहीं आता। नवीं पीढ़ी के मुंडे कुड़ियां नूं मौज मस्ती ते मेहनत करन वालों मोड़ लिया है। उन्होंने अपने खर्चे पूरे करने के लिए चोरियां भी करनियां शुरू कर दित्तियां हैं। स्त्रियां मेहनत करन दे नालों शरीर वेच के आसान ढंग नाल कमाई करन नूं पहल देण लग पईयां हैं, जो कि इंग्लैंड की जिहड़ी गिरावट की निशानी है। इंग्लैंड में स्त्रियां नूं मर्दां दे समान ही अधिकार प्राप्त हो चुके हैं, वो मर्दां नाल हर खेतर दे विच काम करदियां हैं। दूसरे पासे स्त्री जीवन परेशानी का सूचक है। नित दे तलाक अते पति लभण की बीमारी हर पासे फैली हुई है। विआह तोड़न नाल निराशा ही पल्ले पैंदी है। इसे करके कुछ स्त्रियां जिहड़ियां हन वो नीम पागलपन की अवस्था विच भी पहुँच चुकियां हैं। सो अगे गल करते हैं जी इत्थों तक इंग्लैंड में वसते पंजाबियों का जिहड़ा जीवन का संबंध है
ਇਹ ਉੱਥੇ ਪੂਰਨ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਹਨ। ਪੰਜਾਬੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਕੁਝ ਵੱਡੇ ਸਟੋਰਾਂ ਦੇ ਕਾਰਖਾਨਿਆਂ ਦੇ ਮਾਲਕ ਵੀ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜਨ ਜੀਵਨ ਬੇਹੱਦ ਰੁਝੇਵਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਭਰਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਸ਼ਾਮ ਸਮਾਂ ਮਿਲਣ ਉੱਤੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਰਹੇ ਸਮਾਗਮਾਂ ਉੱਤੇ ਪਹੁੰਚਦੇ ਹਨ। ਸੋ ਇਹ ਭਾਰਤ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਆਏ ਹੋਏ ਹਰ ਕਲਾਕਾਰ, ਸਾਹਿਤਕਾਰ ਅਤੇ ਯਾਤਰੂ ਦੀ ਦਿਲ ਖੋਲ ਕੇ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਲਾਕਾਈ ਅਤੇ ਜਾਤ ਪਾਤ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਇਤਨੇ ਵਿਕਸਿਤ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵੰਡਾਂ ਨਜ਼ਰੀ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਸੋ ਇਸ ਦੀ ਮਿਸਾਲ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਬਣਾਏ ਹੋਏ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦੇ ਨਾਮਾਂ ਤੋਂ ਵੇਖੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਸੀ ਜੀ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਬਾਰੇ ਜਿਹੜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸੰਖੇਪ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਪਿਛਲੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਨਿਬੰਧਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਿਚੋੜ। ਸੋ ਅੱਗੇ ਹੈ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸੱਜਣ ਸਮੁੰਦਰੋਂ ਪਾਰ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਸਫ਼ਰਨਾਮਾ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੇਖਕ ਸਾਡਾ ਰਾਮ ਨਾਰਾਇਣ ਸਿੰਘ ਦਰਦੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਸ ਦੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਉੱਭਰਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਲੇਖਕ ਦੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵਿੱਚ ਲੇਖਕ ਦੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਲੇਖਕ ਹੈ ਜੀ ਰਾਮ ਨਾਰਾਇਣ ਸਿੰਘ ਦਰਦੀ ਉਹ ਜਿਸ ਦਾ ਸਫ਼ਰਨਾਮਾ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਪੜ੍ਹ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਉਸ ਲੇਖਕ ਦੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੈ ਉਸ ਦੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਸਫ਼ਰਨਾਮਾ ਹੈ ਸੱਜਣ ਸਮੁੰਦਰ ਪਾਰ ਦੇ ਇਸ ਦੇ ਲੇਖਕ ਰਾਮ ਨਾਰਾਇਣ ਸਿੰਘ ਦਰਦੀ ਜਿਹੜੇ ਹਨ ਉਹ ਇੱਕ ਵਿਦਵਾਨ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਦੇ ਮਾਲਕ ਹਨ। ਵਿਦਵਾਨ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਹੈ ਸੋ ਉਹ ਕਈ ਪੁਸਤਕਾਂ ਦੇ ਰਚੇਤਾ ਵੀ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਦੇ ਨਾਲ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ਉੱਤੇ ਚੱਲੀਆਂ ਲਹਿਰਾਂ ਦਾ ਵੀ ਗਿਆਨ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਵਿਚਲੇ ਇਹ ਪੱਖ ਵਿਵਹਾਰਿਕ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਉਸ ਵੇਲੇ ਪਤਾ ਚੱਲ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸਾਰਾ ਦਾ ਸਾਰਾ ਸਫ਼ਰਨਾਮਾ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਲੇਖਕ ਆਪਣੀ ਧੁਨ ਦੇ ਪੱਕੇ ਹਨ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਇੰਗਲੈਂਡ ਜਾਣ ਬਾਰੇ ਮਨ ਬਣਾ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਪਾਸਪੋਰਟ ਆਦਿ ਬਣਨ ਵਿੱਚ ਆਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਬੜੇ ਵਿਸ਼ਾਲ ਹਿਰਦੇ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਦੇ ਵੀ ਹਨ। ਲੇਖਕ ਮਿਲਾਪੜੇ ਸੁਭਾਅ ਦਾ ਮਾਲਕ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਹਰ ਇੱਕ ਨਾਲ ਘੁਲ ਮਿਲ ਜਾਣ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਇੰਗਲੈਂਡ ਵਿੱਚ ਗਏ ਹਰ ਪੰਜਾਬੀ ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਘਰ ਰਹਿਣ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਬਹੁਤੇ ਸੱਜਣ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਦੀ ਪਰਵਾਹ ਨਾ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਥਾਵਾਂ ਵਿਖਾਉਣ ਲਈ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਿਲਾਪੜੇ ਸੁਭਾਅ ਦਾ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਲੇਖਕ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਰੱਖਣ ਵਾਲਾ ਵੀ ਹੈ। ਹਰ ਮੁਸੀਬਤ ਦਾ ਭਾਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਭਾਰ ਗੁਰੂ ਉੱਪਰ ਹੀ ਛੱਡ ਕੇ ਚਿੰਤਾ ਰਹਿਤ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਜਹਾਜ਼ ਦੇ ਸਫ਼ਰ ਦੌਰਾਨ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਜਪ ਕੇ ਪਕਿਆਈ ਹਾਸਲ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਦੂਸਰੇ ਮੁਸਾਫਿਰ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀ ਕੇ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਮਨ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਉੱਥੇ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਲੇਖਕ ਹੈ ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਮ ਦਾ ਜਾਪ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਸੋ ਲੇਖਕ ਦੂਸਰਿਆਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨ ਲਈ ਝੱਟ ਹੀ ਤਿਆਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਉਸ ਨੂੰ ਕਈ ਵਾਰ ਕੁਝ ਵਿਅਕਤੀ ਗਲਤ ਨਜ਼ਰਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਵੇਖਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਇੱਕ ਵਿਗੜੀ ਹੋਈ ਪੰਜਾਬਣ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉੱਪਰ ਸਰਲੇਖ ਅਧੀਨ ਬਿਆਨ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਘਟਨਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਅਸੀਂ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਕਾਬੁਲ ਦੇ ਇੱਕ ਹੋਟਲ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਯਾਤਰਾ ਸਮੇਂ ਲੇਖਕ ਆਪਣੇ ਜਾਣੂ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਲੜਕੀ ਦੇ ਨਾਲ ਠਹਿਰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਪੰਜਾਬਣ ਲੇਖਕ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਉਸ ਦਾ ਪਤੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਸਮਝਦੀ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਸ਼ਾਇਰ ਹੋਣ ਤੇ ਪਤਾ ਲੱਗਣ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਮਾਫੀ ਵੀ ਮੰਗਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉਸਨੇ ਰਾਤ ਲੇਖਕ ਦੀ ਮौज ਮਸਤੀ ਵਿੱਚ ਵਿਘਨ ਵੀ ਪਾਇਆ ਸੀ। ਸੋ ਲੇਖਕ ਉਸ ਨੂੰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ। ਸਮਾਂ ਆਉਣ ਤੇ ਸਾਰੀ ਅਸਲੀਅਤ ਵਿਗੜੀ ਪੰਜਾਬਣ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਸ਼ਾਂਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਲੇਖਕ ਨਾਲ ਯਾਤਰਾ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਲੜਕੀ ਨੇ ਇੰਗਲੈਂਡ ਜਾਣਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਲੇਖਕ ਦੀ ਧੀ ਦੇ ਸਮਾਨ ਹੀ ਹੈ। ਲੇਖਕ ਸਾਫ ਸੁਥਰੇ ਸੁਭਾਅ ਦਾ ਮਾਲਕ ਹੈ। ਉਸ ਨੂੰ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਮਰਦਾਂ ਔਰਤਾਂ ਦੁਆਰਾ ਜਿਹੜੇ ਧੁੱਪ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਨ ਵਰਗੇ ਕਾਰਜ ਨੂੰ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਇਸਤਰੀਆਂ ਦੁਆਰਾ
ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬਣਾਏ ਸੰਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਪਸੰਦ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਇਸਤਰੀ ਬਲੈਕਪੂਲ ਤੇ ਮੁੜਦੇ ਸਮੇਂ ਇੱਕ ਹੋਟਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੇਖਕ ਦੇ ਪਾਸ ਆਉਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਉਸ ਨੂੰ ਆਪ ਪਿੱਛੇ ਹਟਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਲੇਖਕ ਹਰ ਗੱਲ ਬੜੀ ਹੀ ਦਲੀਲ ਨਾਲ ਸਮਝਾਉਣ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਵੀ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਪਹਿਲੀ ਵਿਸ਼ਵ ਪੰਜਾਬੀ ਕਾਨਫਰੰਸ ਵਿੱਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਹਿੰਦੂਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਮਾਤ ਭਾਸ਼ਾ ਹਿੰਦੀ ਲਿਖਵਾਉਣ ਬਾਰੇ ਦੋਸ਼ੀ ਦੱਸਿਆ ਜਿਹੜਾ ਦੁਖੀ ਵੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਆਪਣੀ ਵਾਰੀ ਆਉਣ ਤੇ ਉਪਰੋਕਤ ਘਟਨਾ ਕਿਉਂ ਵਾਪਰੀ ਪੂਰੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਦੱਸਦਾ ਵੀ ਹੈ। ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਅਤੇ ਸਰੋਤਿਆਂ ਦੁਆਰਾ ਉਸ ਦੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ ਦੀ ਕਾਇਲ ਹੋ ਜਾਣ ਤੇ ਲੇਖਕ ਦੀ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਾ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਸੋ ਸਾਰੀ ਚਰਚਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਇਹੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਫ਼ਰਨਾਮੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੇਖਕ ਰਾਮ ਨਾਰਾਇਣ ਸਿੰਘ ਦਰਦੀ ਜਿਹੜੇ ਹਨ ਉਹ ਧੁਨ ਦੇ ਪੱਕੇ, ਮਿਲਾਪੜੇ ਸੁਭਾਅ ਦੇ, ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਉੱਤੇ ਟੁੱਟ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਜਿਹੜਾ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ, ਦੂਸਰਿਆਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨ ਵਾਲੇ, ਸਾਦੇ ਸੁਭਾਅ ਵਾਲੇ, ਦਲੀਲ ਨਾਲ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰਕੇ ਵਿਖਾਉਣ ਦੇ ਗੁਣਾਂ ਦੇ ਧਾਰਨੀ ਮੰਨੇ ਗਏ ਹਨ। ਸੋ ਇਹ ਸੀਗੀ ਸਾਡੇ ਲੇਖਕ ਦੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤ। ਸੋ ਅੱਗੇ ਹੈ ਜੀ ਸੱਜਣ ਸਮੁੰਦਰ ਪਾਰ ਜਿਹੜਾ ਸਫ਼ਰਨਾਮਾ ਹੈ ਉਸ ਦਾ ਕਲਾ ਪੱਖ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਸਫ਼ਰਨਾਮੇ ਦੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਕਲਾ ਪੱਖ ਤੋਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਫ਼ਰਨਾਮਾ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਕਿੰਨਾ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਕਿਹੜੇ ਕਾਰਨ ਹਨ, ਕਿਹੜੇ ਕਾਰਨਾਂ ਦੇ ਕਰਕੇ ਇਹ ਸਫ਼ਰਨਾਮਾ ਜਿਹੜਾ ਪਾਠਕਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਸਾਡਾ ਜੀ ਅੱਜ ਲਾਸਟ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਸਫ਼ਰਨਾਮੇ ਦਾ ਲਾਸਟ ਨਿਬੰਧ ਹੈ। ਸੋ ਚੱਲਦੇ ਜੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਸੱਜਣ ਸਮੁੰਦਰ ਪਾਰ ਦੇ ਸਫ਼ਰਨਾਮਾ ਪੰਜਾਬੀ ਸਫ਼ਰਨਾਮਾ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਕਲਾ ਪੱਖ ਤੋਂ ਕੁਝ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਲੈ ਕੇ ਪਾਠਕਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਫ਼ਰਨਾਮੇ ਦੇ ਕਲਾ ਪੱਖ ਤੋਂ ਜਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਣ ਹਨ, ਔਗਣ ਹਨ, ਉਹ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਕਹਿੰਦੇ ਵਿਚਾਰ ਅਧੀਨ ਸਫ਼ਰਨਾਮਾ ਇੰਗਲੈਂਡ, ਆਇਰਲੈਂਡ, ਸਕਾਟਲੈਂਡ ਦੇ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਸਥਾਨਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਅਤੇ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਤੋਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਲੇਖਕ ਦਾ ਬਿਆਨ ਢੰਗ ਬਹੁਤ ਹੀ ਨਿਰਪੱਖ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੇ ਗੁਣ ਔਗਣਾਂ ਨੂੰ ਪਾਠਕਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਲੇਖਕ ਨੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸੁੰਦਰ ਢੰਗ ਨਾਲ ਲਿਆਂਦਾ ਹੈ। ਦੂਸਰਾ, ਲੇਖਕ ਸਰਲ ਭਾਸ਼ਾ ਅਪਣਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਸਰਲ ਭਾਸ਼ਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਲੇਖਕ ਨੇ ਇਸ ਵਿੱਚ ਅਪਣਾਈ ਹੈ ਜੋ ਆਮ ਪਾਠਕ ਸਮਝ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਸਾਡੇ ਸਮਝ ਵਿੱਚ ਸਾਰੀ ਦੀ ਸਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਆ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਲੇਖਕ ਹਰ ਪੱਖ ਘਟਨਾ ਦਾ ਵਰਣਨ ਬੜੇ ਹੀ ਵਿਉਂਤਬਈ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਕਈ ਵਾਰ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦੀ ਤਰਤੀਬ ਨੂੰ ਤੋੜ ਕੇ ਵੀ ਬਿਆਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਪਾਠਕਾਂ ਦੀ ਬੋਝਲਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਵੀ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਉਦਾਹਰਨ ਵਜੋਂ ਸਾਹਿਤ ਅਤੇ ਸਾਹਿਤਕਾਰਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜੋ ਸਿਰਲੇਖ ਹੈ ਇਸ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਇਸ ਦੀ ਗੱਲ ਦੀ ਗਵਾਹੀ ਵੀ ਭਰਦੇ ਹਨ। ਲੇਖਕ ਹਰ ਘਟਨਾ ਪੱਖ ਨੂੰ ਤੁਲਨਾ ਦੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਨਾਲ ਵੀ ਵੇਖਦਾ ਹੈ। ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਲੇਖਕ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ, ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਲੰਡਨ ਏਅਰਪੋਰਟ ਉੱਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੇ ਗਏ ਵਿਵਹਾਰ ਦੀ ਰੱਜ ਕੇ ਤਾਰੀਫ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਦੇ ਪੱਖ ਤੋਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਏਅਰਪੋਰਟ ਉੱਤੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੇ ਵਿਵਹਾਰ ਦੀ ਰੱਜ ਕੇ ਨਿੰਦਿਆ ਵੀ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਇਹ ਯਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਲੋੜ ਦੇ ਤਲਾਸ਼ੀ ਲੈਂਦੇ ਹਨ ਤੇ ਜਲੀਲ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਲੇਖਕ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਵਰਣਨ ਕਰਨਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਚੰਗੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਦ੍ਰਿਸ਼ ਵਰਣਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾਵਲਕਾਰਾਂ ਵਾਂਗ ਬੜੀ ਹੀ ਬਾਰੀਕ ਬਿੰਨੀ ਨਾਲ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੀਆਂ ਰੇਲਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰਲਾ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਚਿਤਰਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਰੇਲਾਂ ਵਿੱਚ ਸੋਫਿਆਂ ਵਰਗੀਆਂ 4-4 ਕੁਰਸੀਆਂ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਇੱਕ ਮੇਜ਼ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਅੰਦਰ ਹੀ ਕੋਕਾ ਕੋਲਾ, ਔਰੇਂਜ ਜੂਸ, ਦੁੱਧ, ਕੌਫੀ, ਫਰੂਟ, ਵਿਸਕੀ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਬੀਅਰ ਦੀ ਦੁਕਾਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਹਰ ਚੀਜ਼ ਟੇਬਲ ਤੇ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਖਚਾ-ਖਚ ਭਰੇ ਹੋਏ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਖਾਮੋਸ਼ੀ ਇਤਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਕਮਰੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਆਦਮੀ ਹੁੰਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ।
लेखक हर घटना के बारे में अपनी टिप्पणी वर्णन करन दे नाल नाल कहंदे उसका पूरा पूरा वर्णन करता है। लेखक ने हवाई अड्डे उत्ते अंग्रेज कर्मचारियों के व्यवहार तो प्रभावित होंदियां होइयां भी टिप्पणी की सी। सो कहंदे मैनूं थोड़ा जिहा हुलारा आ गया, ये किहड़ा देश है जिथे मैनूं इंसान समझ के कस्टम के कर्मचारियों ने मेरी जेब ते ही मेरी जुबान ते ही इतबार कर लिया। उतों दे मेरे इंडियन भरावां ने मैनूं पुछे बिना मेरा अटैची ब्रीफकेस चंगी तरह वेख के मेरी कापियां भी फोल मारियां सन। सो लेखक की वार्तक शैली जो है वो बड़ी ही सादी स्पष्ट है। ये दिमाग और दिल दोहां नूं ही अपील करने वाली है। इस विच दलील अते जज्बे दे तत्तां ने आपो अपनी गलवकड़ी पाई हुई है। गुरदीप सिंह चाहल के घर एक पार्टी समय मुसलमान व्यक्ति दे ये पुछण ते कि लेखक शायर हो के भी शराब नहीं पींदा, ओह उल्टा मुसलमान शख्सियत नूं सवाल करता है कि मुहम्मद साहिब ते गुरु नानक शायर होने उपरंत भी शराब पींदे सन। मुसलमान शर्मसार हो के अपने शब्द वापस ले लैंदा है। दर्दी आम तौर पर निक्के निक्के वाकां नाल अपनी गल नूं बड़े सौखे ढंग नाल जिहड़ा है बना के पेश करते हैं। जिथे किते वाक काफ़ी लम्मा लिखता है, अस्पष्टता उत्थे भी नहीं हुंदी, भावें गल किन्नी भी डूंगी क्यों ना कही जावे। सो गल्लां बातां तो जदों उसनूं पता लगता है कि मैं पंजाबी हाँ, कहते ते कई पुस्तकां दा करता हाँ अते इंग्लैंड वासियों के सद्दे दे उत्ते उत्थे जा रहा हाँ, तां वो बहुत ही खुश हुई ते कह लगी कि उसने भी पहला अंग्रेजी विच 4-5 कवितावां लिखियां सन। लेखक अपने विचारां नूं बड़े ही प्रभावपूर्ण रूप विच प्रगटाउण लई अपनी सहूलत लई ठेठ पंजाबी तो इलावा उर्दू अंग्रेजी आदि भाषावां विचों शब्दां की चोण भी करता है। सफरनामा पढ़दियां पाठक कई बार उस समय बोझलता महसूस करता है जदों लेखक अपनियां 4 बार इंग्लैंड दीयां यात्रावां बारे इकट्ठा वर्णन शुरू कर दिंदा है। सो सारी चर्चा तो बाद कहा जा सकता है कि राम नारायण सिंह दर्दी का जिहड़ा सफरनामा है वो कला पक्ष तो बहुत ही चर्चा चोग जिहड़ा बनया होया है ते जिहड़ी पाठकां दी शख्सियत नूं बहुत ही ज़्यादा प्रभावित भी करता है, जिसनूं पाठक बहुत ही जिहड़ी रुचि लैके पढ़ते भी हैं। सो ये जिहड़ा सफरनामा है वो सारे ही ढंग नाल पाठकां नूं प्रभावित करने वाला सफरनामा मन्निया गया है। सो ये सीगा जी साडा सफरनामा सज्जन समुद्रों पार दे, जिसनों कि असीं अज जिहड़ा संपूर्ण कर लिता है। सो हुण तुहाडी ड्यूटी है कि इस सफरनामे के जिन्ने भी निबंध हैं कांड हैं उन्हां दा सार अपनियां कापियां दे विच नोट जरूर करके रखियो तां जो एग्जाम समय तुहानूं मदद मिल सके। अज दे जिहड़े मैं 5 कांड करवाए हैं निबंध कराए हैं उन्होंने जरूर तो जरूर अपनी कापी के नोट में करके रखियो ताकि ये सारे के सारे सफरनामे का निचोड़ सीगा जो कि तुसी सारा पहला पढ़ चुके हो, जिस शॉर्ट क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आ जाते हैं। सो अज की जी साडी क्लास है वो इत्थे ही समाप्त करते हैं, मिलते हैं कल की साडी क्लास के विच। सो अज की क्लास समाप्त होंदी है। धन्यवाद जी।